नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड में विभिन्न जनपदों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। और इसमें हमारे 4 पोर्शन होते हैं, उत्तराखंड जीएस, हिंदी और जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें हमने बाकी 3 जनरल एप्टीट्यूड, जीएस और उत्तराखंड पोर्शन के सॉल्यूशंस आपको इसी चैनल के माध्यम से पहले उपलब्ध करवा दिए हैं, जिनका लिंक हम इस वीडियो में भी कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ये एक हिंदी पोर्शन बच गया था, तो हम हिंदी पोर्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। लेकिन जिन्होंने हिंदी का पेपर पढ़ा होगा तो उसमें कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा के प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं, तो जिनको उन भाषाओं का भी ज्ञान है तो उनके लिए बहुत अच्छा रहा होगा पेपर, आशा करता हूं। तो आप सभी अपना क्वेश्चंस बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो रेडियो की भाषा का स्वरूप होता है, तो इसने रेडियो की भाषा का स्वरूप पूछा है। रेडियो जिसने भी सुना है बचपन में या अभी भी सुनते हैं तो आपको पता होगा, इसे सिर्फ सुन सकते हैं, इसमें दृश्य नहीं आते। तो इसमें क्या होता है, श्रव्य रूप ओनली। क्या होता है, इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ श्रव्य रूप होता है। इसके आगे चलते हैं। इसमें लिखा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, समय सामयिक घटनाएं पर आधारित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख, किसी विशिष्ट समाचार पर विशिष्ट विचारात्मक टिप्पणी। उसके बाद आते हैं व्यवहारिक बातों और घटनाओं की मनोरंजक प्रस्तुति, किसी लंबी सामग्री को निर्धारित समय पर क्रमशः प्रसारित करना। अब इजी से स्टार्ट करते हैं। हमें लंबी सामग्री को निर्धारित समय, हमें पता है कि धारावाहिक हम देखते हैं, सीरियल्स जो हम देखते हैं, तो हमें घ का जो होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। अब घ का फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ एक उसमें है, घ का सिर्फ और सिर्फ एक उसमें है ऑप्शन में, तो हम सीधा सीधा यहाँ पे ए मार्क कर लेंगे, हमारा सीधा सीधा यहाँ पे ए मार्क कर लेंगे। फिर भी हमें देखना हो कि बाकी क्या है, तो इसने बोला है समय सामयिक घटना पर आधारित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख। इसमें हम देख लेंगे कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 आलेख को, जो आर्टिकल होते हैं उनको कहते हैं। फिर आता है किसी विशिष्ट समाचार पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी, तो इसमें क्या होता है, एडिटोरियल्स, मतलब संपादकीय हम अखबार जब पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास आते हैं कि कोई विशेष खबरें होती हैं, उन पे आर्टिकल्स या संपादकीय छपे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है व्यवहारिक बातों एवं घटनाओं की मनोरंजक प्रस्तुति, तो उसमें क्या होता है हमारे पास फीचर्स, मतलब किसी को एक फीचर किया है, जैसे हम बोलते नहीं कि इसे हमने स्पेशल फीचर किया है, जो हम मूवीज में भी देखते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो गया ए। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम थर्ड प्रश्न पे अपना। गढ़वाली शब्द उडवार, तो जो भी गढ़वाली हैं उन्हें, या मतलब उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उन्हें सबको पता होगा कि उडवार का मतलब एक प्रथा से है, जिसमें हम पता है क्या मतलब जिसमें अनाज किसी से उधार मांगकर उसके बदले अनाज दिया जाता है एक तरह से। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 सही है। बाकी ये गढ़वाल की जजमानी प्रथा भी नहीं है, इसका संबंध प्रत्येक फसल के अनाज से भी नहीं है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ केवल 3 सही है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 3। उसके बाद आते हैं निम्नलिखित में से सही युग्म छांटिए। अब इसमें सबको पता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन जिनमें उच्चारण करते समय एक स्वर की भी आती है, मतलब अंतस्थ मतलब अंदर ही रह जाते हैं मन के, ये भी उसकी डेफिनेशन होती है एक। तो अंतस्थ व्यंजन हम सबको पता है कि य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो बाकी हमें ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ये काफी तुम्हारा इजी प्रश्न है। तो दावत क्या है, एक बाहर की भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का नहीं है। तो दावत आगत शब्द से है, दावत हो जाएगा आगत शब्द, ये हो जाएगा दावत आपका। उसके बाद आते हैं थैला जो है वो देशज शब्द है, थैला देसी शब्द है। पंकज योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जो 2 भाषाओं के 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं। उसके बाद संकर शब्द क्या होता है, 2 शब्दों के अलग अलग शब्दों से बने होते हैं और उनका एक ही मीनिंग होता है, जैसे रेलगाड़ी, वैसी तहसीलदार। तो घ का एक हो जाएगा हमारे पास, घ का 1, क का 4, घ का 1, क का 4, ये हमारे पास ए ऑप्शन में उपलब्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। उसके बाद आते हैं 6th प्रश्न पर। इसमें पूछा है कौन सा योग विलोम नहीं है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। पक्ष का ऑब्वियसली अपोजिट विपक्ष होता है। आसपास पास का उल्टा क्या होता है, हमें दूर। आसपास एक कॉम्प्लीमेंट्री, एक काइंड ऑफ एक जैसे शब्द हैं, तो ये विलोम नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आखन है आंसू ऊनी, घूनर है जेके ऊनी। ये एक बहुत ही फेमस लोकोक्ति है उत्तराखंड की, जिसमें ये पता है कि इसमें होता है कि इसका अर्थ है आत्मीय जनों को सहानुभूति नहीं, सहानुभूति होती है दूसरों को नहीं,
कि सिर्फ अपनों को ही सहानुभूति होती है, इसका तो मार्क कर लीजिए आप सी। उसके बाद आते हैं कौन सा कथन असत्य है। अब इसमें दिए छिटान का अर्थ बूंदाबांदी होने की स्थिति, और नीचे डी ऑप्शन में दिए छिटान का अर्थ अतिवृष्टि। तो हम सबको पता है कि छींटन का मतलब होता है हल्की हल्की बारिश, मतलब बूंदाबांदी होने की स्थिति। तो असत्य कौन सा हो जाएगा, अतिवृष्टि, मतलब अतिवृष्टि हैवी रेनफॉल, मतलब काफी ज्यादा बारिश नहीं होती, तो इसका असत्य है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भतुआ, भट्टी, सेमी क्या है। ये सभी को पता है, यहाँ की ये सब्जियां या दालें हैं, तो हमने उत्तराखंड में सबने इनका नाम सुन रखा है। तो ये हमारी एक तरह की क्या हो गई, वनस्पतियां। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इसमें लिखा है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही प्रीवियस पेपर्स में पूछा गया, पर उसमें हमेशा रस पूछा जाता था। ये सिचुएशन किस चीज की है, जब रावण जी सीता को हरण करके ले जाते हैं, तो राम जी उनकी तलाश में बाकी पशु पक्षियों से पूछते हुए चलते हैं कि तुमने मेरी सीता, मतलब एक तरह से सीता का वर्णन करते हैं। तो इसमें एक मानव विशेष का वर्णन किया गया है, तो इस में अलंकार क्या होगा, मानवीकरण। वैसे हर बार इसका रस पूछा जाता था, जो वियोग श्रृंगार रस होता था, जो हम सब रट के जाते हैं, लेकिन इन्होंने अलग इस बार अलंकार पूछ लिया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अलग, हाँ, तो इन्हें पूछा अनु प्लस एशन कौन सी संधि है। तो इसमें हमारे पास क्या कौन सी संधि है, यण संधि। यण संधि में क्या होता है, एक विजातीय स्वर जो होता है, जैसे ए उ अ, ये लास्ट में एक अलग शब्द का, ये जैसे ए है, ये व बना लेता है, वैसे ही अलग अलग स्वर अलग अलग एक व्यंजन का, मतलब व्यंजन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये यण संधि का एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 12वें प्रश्न पर। उसमें पूछा है जैकी ज्वनक विकी क्वनक। तो इसने पूछा ज्व का मतलब, तो ज्व का मतलब जो होता है ईजा, ईजा मतलब माँ, तो ईजा वर्ड जो है इसका डी ऑप्शन सही है। उसके बाद आते हैं 13वें प्रश्न पर। 13वें प्रश्न में इसमें पूछा झिकल कामची उड़ाइली, ये क्या है। तो ये सिंपली हमारा उत्तराखंड की भाषाओं का व्यावहारिक शब्दकोश है, तो जिसने भी डी ऑप्शन मार्क करा है उसका सही है। अब सर्वनाम का भेद नहीं है, सबने सर्वनाम के प्रकार पढ़े हैं, तो पुरुषवाचक होता है, अतिवादी नहीं होता, तो ये सर्वनाम का भेद नहीं है। निश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट में 15th पे। जॉन सार में स्थानीय ज्योतिष की भाषा जिस पुस्तक से लिखी गई है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सिंपली पात्रा आंसर है इसका। तो 15वें का हमारा आंसर हो गया पात्रा, ए ऑप्शन। उसके बाद आ रहे हैं कुमाऊनी भाषा में आन किसे कहते हैं। तो आन एक पहेली को कहते हैं, ये भी जिसने भी सी मार्क करा है उसका भी सही है। अब आते हैं 17वें पर। 17वां बहुत ही आसान प्रश्न है, जिसने भी करा होगा। तो इसमें पहले क्या से शुरुआत करते हैं, प्रश्नवाचक से। तो क्या राहुल घर जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक है। ग का फर्स्ट अब देख लेते हैं किस किस में दिया, सिर्फ एक में दिया है, सिर्फ एक में। तो आप बिना टाइम वेस्ट करें ये डी ऑप्शन इसका मार्क कर दीजिए। बाकी अगर आपको डिस्कस करना है तो राहुल घर जा रहा है कि ये विधिवाचक है, और राहुल घर जाओ ये एक काइंड ऑफ ऑर्डर है, आज्ञा दी जा रही है, तो आज्ञार्थक है, तो ख का 4। और घ शायद राहुल घर जा रहा है, इसमें संदेह है कि शायद वो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, तो एक संदेहवाचक है, तो ये इसका डी ऑप्शन। 17वां हो गया हमारे पास। अब आते हैं 18वां क्या है। इसमें ये भी बहुत अच्छा और आसान ही प्रश्न है। अब इसने पूछा है ना करने योग्य तो अकरणीय है, जो करा नहीं जा सकता। तो क का थर्ड हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। क का थर्ड देख लेंगे किस किस में है। क का थर्ड है, एक मिनट, क का 3 है, बी ऑप्शन में क का 3 दिया है, तो बी ऑप्शन में क का 3। बाकी भी मिलान कर लेते हैं। ख का 1 जहां पहुंचा ना जा सके, अगम्य है, जिसके पास कुछ ना हो। ग का 4 अकिंचन, जिसकी गिनती ना की जा सके, अगणनीय है, तो घ का 2। तो ये जिसने भी इसका बी आंसर मार्क करा है वो उसका सही है। उसके बाद आते हैं देवनागरी के अतिरिक्त हिंदी भाषा किसमें लिखी जाती है। तो ये सारी भाषाएं देवनागरी के अतिरिक्त लिखी जाती हैं, तो जिसने भी इसका आंसर डी मार्क करा है उसका सही है। उसके बाद आते हैं 20वें प्रश्न पर। 20वें प्रश्न पर इसने बोला है कि पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट कौन सी लोकोक्ति को प्रकट करता है। तो ये एक फेमस लोकोक्ति है, बिराना सोना नाक दुखोनू। तो मतलब बिराना मतलब दूसरे की दिखावे में, या मतलब दूसरी पराई वस्तु की दिखावे में, नाक दुखोनू, नाक मतलब दुखोनू की कष्ट, दुख। तो ये जिसने भी इसका बी मार्क करा है वो उसका प्रश्न सही है। तो हमने आपको इस
वीडियो के माध्यम से हिंदी पोर्शन का सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दिए। जिसको भी पसंद आई हो वीडियो लाइक करें और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। हमने पूरा आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन पूरे पेपर का उपलब्ध करवाया है। आशा करता हूं आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद।